ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मोदी सरकार के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने फिर दोहराया कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर उनकी ट्रैक्टर रैली तय है। किसान लीडर दर्शन पाल ने बताया कि पुलिस ने उनसे परेड के रूट और लोगों की तादाद को लेकर सवाल पूछे। पुलिस ने कहा है कि आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने से परेशानी हो सकती है। वैसे परमिशन के बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हमारी परेड निकलनी तय है। दूसरी जानिब किसान लीडर राकेश टिकैत ने हाल ही में साफ तौर पर कहा था कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, आंदोलन जारी रहेगा। कोरोना बहरान किसान आंदोलन के मसले पर मोदी सरकार को फिर एक मर्तबा घेरते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि तीनों एग्रीकल्चरल लॉज खेती को बर्बाद कर देंगे, मैं इनकी मुखालिफत करता रहूंगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक फेज के हिसाब से किसानों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे बल्कि आखिर में किसानों को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 अमीर दोस्तों को दे सके। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे। वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं। मरकज की मोदी सरकार के तीनों ज़रिए क़वानीन के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस ने आज चलो राजभवन की कॉल दी थी और इसी के तहत कांग्रेस लीडर्स ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए कांग्रेस के अहम लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने आज चलो राजभवन के एहतजाज की अपील की थी, जिसके पेश नज़र राजभवन के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी, मल्लू भट्टी, विक्रमारक, अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर को हिरासत में ले लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना के सीएम केसीआर का गिरगिट से मवाजना करते हुए कहा कि किसानों के मसाइल पर पहले प्रोटेस्ट करने वाले केसीआर ने अपना रंग बदलकर फिर इसी मामले में खामोशी इख्तियार कर ली है। मोदी झूठा, केसीआर झूठा, दोनों मिलकर देश को लूटा। मोदी झूठा, केसीआर झूठा, दोनों मिलकर देश को लूटा। What is the down, down. केसीआर बचा दे, मेरा आपका बचा
सारे हिंदुस्तान में मरकजी सरकार, मोदी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 बिल लाए थे उसको विड्रॉ करने के लिए जो किसान दिल्ली के बाहर लगभग 60 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में आज राजभवन को जाकर मेमोरेंडम देने के लिए कॉल दी है। उसी कॉल की बुनियाद पर आज हम लोगों ने कमिश्नर से परमिशन लिए। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी पार्क में जमा होकर एक डेलीगेशन को हम मंजूरी देंगे, लेकिन जैसे केसीआर ने पहले दिन 8 तारीख को भारत बंद में उनके सारे मिनिस्टर इस बिल के खिलाफ में किसानों के सपोर्ट में मदद करे, लेकिन यू टर्न लिए हमेशा की तरह केसीआर गिरगुट के जैसा रंग बदलने के आदी हैं, वो भी गिरगुट बन गए। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद में किसानों का साथ दिया, बिल का विरोध करे, अभी भी यहाँ पर फिर बिल का सपोर्ट करते हुए मोदी जी की जय जय करते हुए हमें गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गवर्नर बीजेपी की है, चीफ मिनिस्टर उनकी गोद में चला गया है, मोदी से डरकर हमको कांग्रेसियों को आज गिरफ्तार किए। इसकी मदद तेलंगाना में जल्द ही स्कूल्स खोले जाएंगे, इसके लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि स्कूल जाने और क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स से रिटर्न परमिशन लेटर लाना होगा। मिनिस्टर ने कहा कि सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को 25 जनवरी तक फिर से खोलने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। तालीमी इदारों को फिर से खोलना यानी 1 फरवरी से सैनिटाइजेशन, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि अहदेदारों को क्लासेस और हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स के दरमियान 6 फीट की दूरी यकीनी करने के लिए हिदायत दी गई है। कल यूपी में एक शख्स की कोरोना वायरस का टीका लेने के बाद मौत की खबर ने काफ़ी सनसनी पैदा कर दी थी। हालांकि जिम्मेदारों ने ऐसी खबर की सख्ती से तरदीद कर दी थी। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद से भी खबर सामने आ रही है कि कोविड वैक्सीन कोविशील्ड लेने के बाद एक खातून को गांधी अस्पताल में एडमिट किया गया है। 16 जनवरी को नबीना नामी एक खातून ने उपल में कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगवाया था, लेकिन अचानक उल्टियाँ, चक्कर आना और कमजोरी की अलामत दिखाई देने पर उन्हें उसी दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव ने बताया कि फिलहाल नबीना की हालत बेहतर बनी हुई है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने वालों में कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में वैक्सीन का टीका लगा चुके 7 लोगों के बदन में दर्द, बुखार जैसे सिम्टम्स के साथ उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। गुजरात के शहर सूरत में आज सुबह की अव्वलीन औकात में सड़क किनारे सो रहे राजस्थान के 22 माइग्रेंट मजदूरों को एक ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 13 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस के मुताबिक ये दर्दनाक हादसा सूरत से करीब 60 किलोमीटर दूर कोसांबा गाँव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि गन्ने से भरे एक ट्रक से टक्कर के बाद दूसरी ट्रक का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा था। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस हादसे पर पीएम मोदी समेत कई शख्सियात ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन क्रिकेट टीम ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करते हुए पिछले 33 साल से इस ग्राउंड में कभी न हारने के ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को रोक दिया है। ब्रिस्बेन में 33 सालों में पहली बार कंगारुओं को हार मिली है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। टीम इंडिया को 328 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल हुआ है। खास बात यह भी है कि टीम इंडिया ने क्रिकेट की तारीख में तीसरी मर्तबा हाईएस्ट टारगेट चेस करके जीत हासिल की है। इस जीत में हैदराबादी बॉलर मोहम्मद सिराज का भी काफी अहम रोल रहा है। मोहम्मद सिराज ने अपने चौथे टेस्ट में ही 5 विकेट लेने का कारनामा अंजाम दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर। ग्रीस के बिशप ने इस्लाम को बताया सियासी पार्टी, जबकि मुसलमानों को करार दिया जंगजू इंसान। तुर्की ने इस बयान की शदीद मजम्मत, कहा तमाम ईसाई ऐसी बीमार ज़हनियत की करें मुखालिफत। यूएई और इसराइल के दरमियान फ्री वीजा एग्रीमेंट 1 जुलाई तक रोक दिया गया। यूएई में बढ़ते कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला।
ईरान में टीवी प्रोग्राम के दौरान गेस्ट ने कोरोना कम होने पर जश्न मनाने और नाचने की दी सलाह, तो टीवी प्रोग्राम की होस्ट रोजिता को कर दिया गया सस्पेंड। होस्ट ने ही दूसरे दिन मांगी माफी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर किए किसानों को लेकर मोदी सरकार के खौफनाक प्लान्स। कहा, सिर्फ 3 कवानीन पर नहीं रुकेंगे मोदी, किसानों को खत्म करके देश की खेती अपने 4 अमीर दोस्तों के नाम कर देंगे। कोरोना वैक्सीन का टीका लेकर बीमार पड़ रहे हैं लोग। मुंबई के बाद अब हैदराबाद में भी सामने आया एक केस। उपल की खातून को चक्कर, कै और कमजोरी होने पर गांधी हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। और टीम इंडिया ने बनाई तारीख। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की 33 सालों की बादशाहत की खत्म। 2-1 से जीती टेस्ट सीरीज। पूरा देश टीम इंडिया की जीत का मना रहा है जश्न। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।